नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को जो है आज हमने लिया हुआ है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी से रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी होता है। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में नहीं है, और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनको आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रेलवे फार्मासिस्ट का पूरा सिलेबस होने वाला है। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। 70 नंबर की जो एग्जाम है 70 क्वेश्चन आपके फार्मेसी से आएंगे। बाकी जो आपके 30 हैं तो इसमें से 10 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग मैथ से होंगे, 10 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के होंगे, और आपके 10 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो ये सिलेबस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इंडस्ट्रियल फार्मेसी का हमारा पूरा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहने वाला है। चैप्टर नंबर 1 है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। टैबलेट लिक्विड ओरल के बारे में आपने डी फार्मा में पढ़ा हुआ है। आपने कैप्सूल के बारे में हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ये भी आपने डी फार्मा में पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी टॉपिक दिया गया, उनको भी जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका पैलेट्स हो गया। पेरेंट्रल प्रोडक्ट में आपने डी फार्मा में आई ड्रॉप के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, और तो ये सभी जो है हमारे यहाँ पे टॉपिक होने वाला है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के बारे में भी जो है आपने डी फार्मा में पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद आपका कॉस्मेटिक हो गया। तो कॉस्मेटिक भी जो है वो यहाँ पर दिया गया है। फार्मास्यूटिकल, एरोसोल और पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल के बारे में जो है वो हमने डी फार्मा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो भी टॉपिक दिए गए हैं थोड़ा जो है इसमें आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा, जहां से कि जो है आपके रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर कुछ इमेजेस देखने वाले हैं। तो देखिए डिफेक्ट इन टैबलेट। टैबलेट में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो देखिए एक आपका अनकोटेड टैबलेट होता है, एक आपका कोटेड टैबलेट होता है। अनकोटेड टैबलेट पे कोई भी कोटिंग नहीं होती है, और जो आपका यहाँ पर कोटेड टैबलेट है उसके ऊपर क्या होती है, कोटिंग होती है। तो देखिए अनकोटेड टैबलेट में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, कैपिंग, लैमिनेशन, चीपिंग, स्टिकिंग, बाइंडिंग, मॉटलिंग और डबल इंप्रेशन। वही जो है जो भी आपके यहाँ पर कोटेड टैबलेट होते हैं इनके अंदर ब्लिस्टिंग हो गया, क्रैटरिंग हो गया, पिटिंग हो गया, ब्लूमिंग हो गया, ब्लशिंग हो गया, ठीक है, कलर वेरिएशन हो गया, ऑरेंज पील हो गया। तो अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे डिफेक्ट जिनके बारे में जो है आप यहाँ पर पहली बार जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे। वहीं चीपिंग, क्रैकिंग और पीकिंग, ये जो है आपका कोटेड और अनकोटेड टैबलेट दोनों में जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो एक हम यहाँ पर इमेज जो है वो हम यहाँ पर और देख लेते हैं। एक इमेज जो है वो हम यहाँ पर और देखेंगे। चलिए तो एक इमेज जो है वो हम यहाँ पर और देख लेते हैं। तो ये जो है डिफेक्ट का कुछ मैंने यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर इमेज बना रखा है। देखिए ये जो है आपका यहाँ पर कैपिंग है, लैमिनेशन है, चिपिंग है, मॉटलिंग है, क्रैकिंग है, डबल इंप्रेशन है, ट्विनिंग है। तो हम जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे सभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है, सभी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल फार्मेसी से जो है क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फार्मास्यूटिक्स से आपको पता है कि क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले चैप्टर से जो है वो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। क्या लिखा गया है, सॉलिड्स इन विच एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन ए रैंडम मैनर आर नोन एज। तो देखिए जो भी आपका सॉलिड होता है उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, छोटे छोटे एटम्स जो हैं कोई भी पदार्थ मिलके बना होता है। तो ऐसा सॉलिड, ऐसा ठोस जिसके अंदर जो एटम होते हैं वो रैंडम तरीके से होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। मतलब उनका कोई एक निश्चित जो है वो पैटर्न नहीं होता है कि सारे एटम जो है एक ही पैटर्न में होंगे। ऐसे सॉलिड्स को क्या कहा जाता है, एमॉर्फस, एनहाइड्रस, क्रिस्टलाइन या फिर पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऐसे सॉलिड जिनके अंदर एटम जो होते हैं वो रैंडम तरीके से बिखरे होते हैं, उनका कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं होता, उसमें क्या बोलते हैं, उसे हम एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एग्जिट इन मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज। तो देखिए अगर कोई भी पदार्थ जो कि
एक या फिर एक से अधिक क्रिस्टलाइन रूप में, ठीक है, मौजूद हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं, एमोर्फस बोलते हैं, एनहाइड्रस बोलते हैं, क्रिस्टलाइन बोलते हैं, या फिर पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो देखिए ऐसा सब्सटेंस जो कि एक से अधिक क्रिस्टलाइन रूप में रह सकता है उसे क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ए कंपाउंड इज सेड टू बी इफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन वाटर विद इन इट। तो देखिए कोई भी आपका यौगिक हो गया, अगर उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एनहाइड्रस। ठीक है, तो कोई भी आपका यौगिक हो गया, कंपाउंड हो गया, अगर उसके क्रिस्टल के अंदर जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, डज नॉट कंटेन वाटर, उसे क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द आउटर अपीयरेंस ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज। तो देखिए कोई भी क्रिस्टल हो गया, जो उसका आउटर अपीयरेंस होता है, बाहरी जो उसका दिखावा होता है, आउटर अपीयरेंस जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, एमोर्फस होगा नहीं, हैबिट, क्रिस्टलाइन, इंटरनल स्ट्रक्चर से हम बोलते हैं हैबिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैबिट बोलते हैं। तो ये सभी चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए, और मैं आपको बताता हूँ कि आप नोट्स जो है आप जरूर बनाइए। जो भी क्लास चलती है उसका जो पीडीएफ है फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको रिकॉर्डेड मटेरियल देखने को मिल जाएगा, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ऐप में ज्वाइन करना पड़ेगा, फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द सॉलिड इज टर्म्ड एज। ठीक है, ठीक है, कोई भी आपका ठोस पदार्थ हो गया, उसके अंदर जो भी आपके एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट, मतलब वो जो है किस तरह बैठे हुए हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जो भी आपका सॉलिड है, ठोस है, उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है, एटम्स हैं, वो कैसे अरेंज हैं, कैसे व्यवस्थित, इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, BCS स्टैंड फॉर बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, बायोमार्फ, ठीक है, बायोफार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए BCS का फुल फॉर्म होता है बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप इसको मार्क कर सकते हैं। देखिए जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को पढ़िए, उनको समझिए, मेन बात है समझना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द ड्रग्स एज पर BCS आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। तो देखिए BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम, बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार जो भी आपकी ड्रग्स हैं उनका जो यहाँ पर वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, कितने भाग में किया गया है, 7 भाग में, 6 भाग में, 5 भाग में, या फिर 4 भाग में। तो देखिए BCS सिस्टम के अनुसार जो भी आपकी दवाएं हैं उन्हें जो है 4 भागों में जो है उन्हें विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए तो बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, BCS सिस्टम से यही क्वेश्चन पूछेगा अगर आपसे पूछेगा तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ड्रग्स एज पर BCS हाई सोलिबिलिटी हाई परमिएबिलिटी ड्रग्स बिलोंग टू। ठीक है, तो देखिए ऐसे ड्रग्स जिनकी की घुलनशीलता सबसे अधिक होती है। देखिए यहाँ पर सोलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, घुलनशीलता, घुलनशीलता, वो कितनी जल्दी जो है वो घुल जा रही है। ठीक है, और क्या लिखा गया है, और लिखा गया है परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, पारगम्यता। ठीक है, पारगम्यता। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, ऐसी ड्रग जो कि क्या होती है, हाई सोल्यूबल होती हैं और हाई परमेबल होती हैं, वो किस कैटेगरी में रखी गई है, BCS क्लासिफिकेशन में क्लास 1 में उनको रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द ड्रग्स एज पर BCS लो सोलिबिलिटी हाई परमिएबिलिटी। तो ऐसी ड्रग जिनकी घुलनशीलता तो कम है लेकिन उनकी पारगम्यता अधिक है, उनकी परमिएबिलिटी अधिक है, ऐसी ड्रग्स को BCS क्लासिफिकेशन के किस सिस्टम में रखा गया है, क्लास 2 में रखा गया है। ठीक है, तो ये चारों आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, द ड्रग्स एज पर BCS हाई सोलिबिलिटी लो परमिएबिलिटी। ऐसी दवाइयां जिनकी सोलिबिलिटी जो है वो तो अधिक है लेकिन उनकी परमिएबिलिटी क्या है, कम है। तो ऐसे ड्रग को जो है क्लास 3 में रखा गया, किस में रखा गया है, क्लास 3 में रखा गया है। और अंत में है क्लास 4, द ड्रग्स एज पर BCS लो सोलिबिलिटी लो परमिएबिलिटी, मतलब इनका सोलिबिलिटी भी कम है, इनका परमिएबिलिटी भी जो है ये भी कम है।
ठीक है, तो इनको जो है क्लास 4 में रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्लास 1 में क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटी भी अधिक है, इनकी परमेबिलिटी भी अधिक है। उसके बाद क्लास 2 की बात की जाए, क्लास 2 में क्या है कि इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटी कम है लेकिन परमेबिलिटी इनकी अधिक है। उसके बाद क्लास 3 की बात की जाए तो यहाँ पर क्लास 3 में क्या है कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है, अधिक है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी अधिक है लेकिन इनकी परमेबिलिटी जो है क्या है, कम है। वहीं अगर यहाँ पे बात की जाए क्लास 4 की तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी कम है और इनकी परमेबिलिटी भी जो है वो कम है। तो इस चीज को जो है आप इस तरह कुछ यहाँ पे ड्रॉइंग करके जो है आप इस चीज को याद कर लेंगे। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है और देखिए इसके बाद से जितने भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसमें जो है सभी क्वेश्चंस मैंने टैबलेट से बनाए हैं या फिर टैबलेट के डिफेक्ट से बनाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखा गया है, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विद आर विदाउट सुटेबल डाइल्यूएंट प्रिपेयर्ड बाई कंप्रेशन। तो देखिए कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव। ठीक है, तो देखिए दबाव डाल के जो है एक ही डोजेज फॉर्म जो है वो बनाया जाता है, क्या है, टैबलेट है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर डोजेज फॉर्म इज, तो सबसे अधिक डोजेज, देखिए सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध डोजेज फॉर्म क्या है, टैबलेट है। आप सभी को पता है, देखिए अगर आपके सामने 10 दवाइयां रखी हैं जो है, तो इसमें से जो है, ठीक है, उसमें से जो है क्या होगा, 70% जो है वो आपका टैबलेट में होगा। टैबलेट डोजेज फॉर्म में सबसे अधिक देखने को मिलता है, तो मोस्ट पॉपुलर डोजेज फॉर्म क्या है, टैबलेट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 70% ऑफ टोटल मेडिसिन आर डिस्पेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो देखिए 70% जो आपकी दवाएं हैं जो उनकी डिस्पेंसिंग है वो टैबलेट फॉर्म में जो है वो की जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ टैबलेट। तो टैबलेट की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, देखिए टैबलेट जो है आपका आकर्षक होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। सेकेंड है आपका फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, तो उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि क्रैक्स हो गया या फिर उसका कलर वगैरह जो है वो सही होना चाहिए, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगला है केमिकली और फिजिकली जो है स्टेबल होना चाहिए। तो ये सारे आइडियल प्रॉपर्टीज होते हैं टैबलेट के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टैबलेट्स आर प्लेस बिलो द टंग, तो ऐसा कौन सा टैबलेट हो, ऐसा कौन सा टैबलेट है जिसको जो है जीभ के नीचे रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है, देखिए ऐसे टैबलेट जिनको कि जीभ के नीचे रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टैबलेट्स दैट आर प्लेस इन द साइड ऑफ चिक। चिक का मतलब क्या होता है, चिक का मतलब होता है गाल। तो देखिए ऐसे टैबलेट जिनको जो है गाल के बगल में रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल, बकल टैबलेट, सोल्युबल टैबलेट या फिर इफरवेसेंट टैबलेट, उसे बोला जाता है बकल टैबलेट। ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है, टैबलेट शुड नॉट डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है विखंडन होना, टूटना। ठीक है, टैबलेट शुड नॉट डिसइंटीग्रेट इन द ओरल कैविटी बट शुड डिसॉल्व स्लोली इन द माउथ टू प्रोड्यूस ए कॉन्टिन्यूअस इफेक्ट ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट। ठीक है, क्या लिखा गया है, थ्रोट। थ्रोट का मतलब क्या होता है, थ्रोट का मतलब होता है गला। ठीक है, तो देखिए ऐसा टैबलेट जो कि जो है हमारे ओरल कैविटी में, मुंह में जो है डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे मुंह के अंदर जो है वो धीमे धीमे जो है वो स्लोली रिलीज होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लॉजेंजेस बोलते हैं। जैसे कि देखिए, ठीक है, गले वगैरह में जो है यहाँ पे खराश वगैरह हो जाती है, तो एक जो है यहाँ पे टॉफी टाइप का आता है वो आपका टैबलेट ही होता है, तो उसको जो है आपको चुबलाना होता है कुछ समय तक, ताकि जो है आपके गले को आराम मिल सके। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, लॉजेंजेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, tablets contain active medicaments along with other ingredient like sodium bicarbonate, citric acid, tartaric acid which react in the presence of water liberating carbon dioxide। ठीक है, तो देखिए ऐसा टैबलेट जिसको अगर हम यहाँ पर पानी में घोलते हैं या फिर जो है अगर हम उसे लेते हैं या फिर पानी में जो है अगर आप उसे यहाँ पर, ठीक है, घोलेंगे, डिजोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जैसे कि आपका इनो वगैरह होता है। ठीक है, तो पानी के अंदर बबल बनने लगता है। तो इस तरह के जो टैबलेट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इफरवेसेंट टैबलेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। एंटेरिक कोटेड टैबलेट डिसइंटीग्रेट इन। तो देखिए, एंटेरिक कोटेड टैबलेट को इसलिए बनाया जाता है कि वो हमारे स्टोमक में जाके जो है उनको टूटना नहीं है। उनको कहाँ पे टूटना है? उनको टूटना है इंटेस्टाइन में। उनका डिसइंटीग्रेशन कहाँ पे होगा? हमारी आंतों में जाके जो है वो डिसइंटीग्रेट होंगे। तो देखिए, हमारे स्टोमक के अंदर जो है, हमारे आमाशय के अंदर जो है वहां का पीएच क्या होता है? कम होता है, एसिडिक होता है। वहीं अगर बात की जाए स्टोमक की, सॉरी, अगर यहाँ पे बात की जाए इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? यहाँ पे जो है पीएच क्या होता है? ज्यादा होता है। मतलब यहाँ का जो माध्यम क्या होता है? अल्कलाइन होता है, क्षारीय माध्यम होता है। ठीक है। चलिए, तो देखिए, एंटेरिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है एनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइल्यूएंट इन द टैबलेट। ठीक है। तो देखिए, डाइल्यूएंट का मतलब क्या होता है? आपने डाइल्यूशन का नाम सुना होगा। ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? आप पानी के अंदर जो है कुछ और पानी मिला दें तो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई बहुत ज्यादा गाढ़ी चीज है, विस्कस चीज है, आप उसके अंदर पानी मिलाते रहिए, डाइल्यूट होता रहेगा। ठीक है। तो देखिए, टैबलेट के अंदर जो है डाइल्यूएंट का जो प्रयोग है वो क्यों होता है? देखिए, अगर आप यहाँ पे टैबलेट बनाते हैं और जो उसके अंदर ड्रग कंपोनेंट है, देखिए कोई भी डोजेज फॉर्म होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट होता है, एक आपका ड्रग कंपोनेंट और एक आपका नॉन ड्रग कंपोनेंट, जिसको कि एक्सिपिएंट कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, अगर आपके टैबलेट का जो आपके यहाँ पर ड्रग कंपोनेंट है, अगर इसकी मात्रा बहुत ही अधिक कम है, ठीक है, तो आप उससे जो है एक टैबलेट नहीं बना पाएंगे, आप उसे एक टैबलेट का आकार नहीं दे पाएंगे। तो टैबलेट का आकार देने के लिए जो उसकी मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए जो है आप क्या यूज करेंगे? डाइल्यूएंट यूज करेंगे। ठीक है। तो देखिए, टैबलेट में जो है डाइल्यूएंट का सबसे अच्छा उदाहरण है लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? डाइल्यूएंट होता है। देखिए, डाइल्यूएंट को फिलर भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलरिंग एजेंट इन द टैबलेट। तो टैबलेट के अंदर कलरिंग एजेंट कौन सा होता है? आयरन ऑक्साइड जो है वो कलरिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आर इनर्ट सब्सटेंस। यहाँ पर इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय। ठीक है। अक्रिय पदार्थ, इनर्ट सब्सटेंस। ठीक है। आर इनर्ट सब्सटेंस एडेड टू इंक्रीज द बल्क टू द मेक द टैबलेट ऑफ पार्टिकल साइज फॉर द कंप्रेशन। तो देखिए, अगर आपके पास जो ड्रग कंपोनेंट है जिसका आप टैबलेट बनाने वाले हैं, अगर उसकी मात्रा बहुत ही अधिक कम है तो आप उसे टैबलेट का आकार नहीं दे पाएंगे। इसके लिए उसमें आपको इनर्ट सब्सटेंस मिलाना पड़ेगा, जो कि दवा के केमिकल से, ड्रग के केमिकल से रिएक्ट ना कर, उसे क्या बोलते हैं? डाइल्यूएंट बोलते हैं, और इसको फिलर भी कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इन टैबलेट फॉर्मुलेशन एंश्योर दैट टैबलेट रिमेन इंटैक्ट आफ्टर कॉम्प्रेशन। ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या लिखा गया है कि जो भी आपके यहाँ पर टैबलेट्स हैं उसके अंदर कौन सा ऐसा एक्सिपिएंट जो है वो हम मिलाते हैं जिससे कि अगर हम टैबलेट को कंप्रेस कर दे रहे हैं, ठीक है, उस पर हमने, ठीक है, दबाव डाला, हमने उसको जो है टैबलेट का रूप दे दिया, उसके बाद भी जो है वो टूटे फूटे नहीं, बिखरे नहीं, इंटैक्ट बना रहे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए जो है, जो भी आपके टैबलेट्स होते हैं उसमें जो है बाइंडर्स जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे घरों के अंदर जो है बेसन का लड्डू बनता है, ठीक है, तो अगर आप बेसन के लड्डू के अंदर जो है, अगर आप चीनी का जो घोल होता है, अगर इसकी मात्रा अगर आप जो है, अगर आप यहाँ पे कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आप लड्डू बनाएंगे वो जो है तुरंत बिखर जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर जो है अच्छी खासी चीनी की मात्रा है, जो उसका सोल्यूशन है, घोल है, वो अगर अच्छी मात्रा में है तो क्या होगा? जो आपके यहाँ पर लड्डू होगा वो क्या होगा? ठीक है, बिखरेगा नहीं, वो जो है अपने शेप में बना रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर बाइंडर का मतलब क्या होता है? बाइंडर का मतलब होता है बांध कर रखने वाला। ठीक है। तो जो भी आपका टैबलेट फार्मुलेशन है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल इंटैक्ट रहा है, ठीक है, इंटैक्ट रहे, बना रहे, ठीक है, आफ्टर कंप्रेशन, दबाव डालने के बाद, टैबलेट का रूप देने के बाद, तो उसमें क्या करेंगे? उसके लिए जो है आप बाइंडर यूज करेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहां से जो भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे सभी डिफेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, टैबलेट के डिफेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे डिफेक्ट आपको याद होने चाहिए या फिर आप इसको समझ लीजिए। ठीक है। चलिए, क्या पूछा गया? यहाँ पे लिखा गया कि स्मॉल पिन होल्स ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज टैबलेट डिफेक्ट विच इज नोन एज। ठीक है। तो यहाँ पे आपको टैबलेट दिख रहा है, इसको जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देंगे अगर हो सके तो। ठीक है। तो देखिए, जो आपको यहाँ पर टैबलेट दिख रहा है, इस पे जो है आपको छोटे छोटे जो है आपको गड्ढे दिख रहे हैं।
इस पे जो है आपको छोटे छोटे जो है यहाँ पर गड्ढे दिखेंगे, और इसी को जो है इसने बोला है पिन होल बोला है, ठीक है। तो स्मॉल पिन होल ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज, तो इसे क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, ये जो है यहाँ पे पूछा गया, और इसे बोलते हैं पिकिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिकिंग बोलते हैं। तो इस सेंटेंस से भी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मॉल पिन होल्स। तो देखिए अगर आपके टैबलेट के ऊपर जो है छोटे छोटे पिन होल बने हुए हैं, गड्ढे आपको दिख रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, पिकिंग बोलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, तो देखिए व्हेन द टैबलेट मटेरियल इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द पंच फेसेस, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका क्या होता है, पंच होता है, हम क्या बोलते हैं इसको, जो है इसको डाई भी कहा जाता है। और यहाँ पर टैबलेट जो है वो बनता है, ठीक है। टैबलेट को जो है ये क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो देखिए जब ये जो है यहाँ पर कंप्रेस करेगा इसको, ठीक है, जब जो है यहाँ पर इस टैबलेट के मटेरियल को जो है अगर ये यहाँ पर क्या करेगा, पंच करेगा, तो क्या होगा, अगर देखिए अगर इस टैबलेट के कुछ मटेरियल जो है वो इसी के ऊपर क्या हो जा रहे हैं, चिपके रह जा रहे हैं, ठीक है। इसी डाई के ऊपर, इसी पंच के ऊपर जो है अगर इस टैबलेट के मटेरियल जो है अगर कुछ चिपके रह जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो आपका टैबलेट बनेगा, जो उसका यहाँ पर ऊपरी सतह होगा या फिर इसका जो यहाँ पर निचला सतह होगा, वो क्या हो जाएगा, खुरदुरा हो जाएगा। और उसमें जो है आपको पिन होल जो है, मतलब आपको छोटे छोटे जो है आपको गड्ढे देखने को मिल सकते, इसे क्या बोलते, इसे हम पिकिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पिकिंग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का जो है वो मैंने यहाँ पर इमेज लगा दिया है, उसका जो नाम है वो भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिकिंग जो है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, इस वाले इमेज को जो है आप यहाँ पर, ठीक है, कंसीडर कर लीजिए, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलार्ड रिएक्शन इज रिलेटेड टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी फार्मा में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए मिलार्ड रिएक्शन जो है वो किससे होता है, लैक्टोज से होता है, ठीक है। किससे होता है, लैक्टोज से होता है। लैक्टोज क्या, एक डाइलुएंट है, ठीक है, क्या है ये, आपका क्या है, डाइलुएंट है, ठीक है। तो देखिए ऐसी ड्रग जिसके अंदर जो है वो एमीन ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, क्या होता है, एमीन ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। अगर उसको जो है देखिए अगर उसमें लैक्टोज का प्रयोग किया जाए डाइलुएंट के रूप में, तो उसमें क्या होगा कि जब टेम्परेचर अधिक होगा, ठीक है, जब यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो उसमें जो है आपको ब्राउन पिगमेंट देखने को मिलेगा, उसमें जो है आपको भूरे रंग का जो है वो धब्बा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, मिलार्ड रिएक्शन जो है किससे संबंधित है, ठीक है, लैक्टोज से संबंधित है, जो कि क्या होता है, डाइल्यूएंट होता है। ये रिएक्शन कब होती है, जब जो आपका दवा है, ड्रग कंपोनेंट है, उसके अंदर कौन सा ग्रुप है, एमीन ग्रुप है, और इससे कौन सा कलर हो जाएगा, तो इसे जो है ब्राउन पिगमेंट जो है देखने को मिलेगा। यही 2 से 3 चीजें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सुगर कोटेड टैबलेट, तो देखिए आप इस टेबल में जो भी टाइम लिखा गया है आप इसको याद कर लेंगे, बाकी आपके साथ PDF शेयर कर दिया जाता है। तो देखिए ऐसा टैबलेट जिसके ऊपर शुगर की कोटिंग की गई है, तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है, आधे घंटे होता है, 30 मिनट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस को और किस नाम से जाना जाता है, चीपिंग, सीविंग का मतलब होता है छानना, मिक्सिंग का मतलब होता है मिक्स करना, स्लगिंग जो इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टेरिक एसिड इज यूज्ड एज, तो देखिए टैबलेट में जो है स्टेरिक एसिड का जो प्रयोग है वो जो है किस रूप में होता है, इसका जो प्रयोग है वो लुब्रिकेंट के रूप में होता है। देखिए जो भी आपका बाइक होता है, स्कूटर होता है, कार होता है, उसके अंदर जो है आपको लुब्रिकेंट डालना होता है, मोबिल डालना होता है, जो कि आपके इंजन के अंदर जो है भरा रहता है, ताकि जो है जो आपका इंजन है उसके अंदर जब यहाँ पर मूवमेंट होगी तो फ्रिक्शन ना हो, जो भी आपके इंजन के पार्ट हैं वो घिसे नहीं, ठीक है। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर लुब्रिकेंट है उसका एग्जांपल स्टेरिक एसिड, जब टैबलेट को बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है, जब आपके यहाँ पर टैबलेट को बनाया जाता है तो जो भी आपके यहाँ पर टैबलेट्स है उनके बीच जो है, ठीक है, उनके बीच जो है फ्रिक्शन को कम किया जा सके, घर्षण को कम करने के लिए जो है वो लुब्रिकेंट्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में आ चुका है। क्या पूछा गया है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट। तो देखिए अगर आप टैबलेट बना रहे हैं, उसका जो है आपने क्या दिया है, आपने उसका कुछ यहाँ पर कलर दिया है, अगर वो कलर जो है प्रॉपर तरीके से जो है पूरे टैबलेट में नहीं फैला है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मॉटलिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है मॉटलिंग लिखा गया है।
ठीक है। तो इस पे जो है आपको जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म कलर आपको पूरे टैबलेट पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक समान जो है कलर आपको टैबलेट पे नहीं दिख रहा है, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मॉटलिंग बोलेंगे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग, ठीक है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज कॉल्ड, इसे जो है हम क्या बोलते हैं, मॉटलिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर फिल्म कोटेड टैबलेट, तो देखिए फिल्म कोटेड टैबलेट के लिए भी जो है डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है, 30 मिनट होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना, वो टैबलेट हमारे पेट में जाने के बाद जो है कितनी जल्दी घुलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर इज टर्म्ड एज। तो देखिए अगर आपने टैबलेट बनाया, टैबलेट बिल्कुल इंटैक्ट होता है, लेकिन अगर ये टैबलेट जो है एक से अधिक लेयर में जो है, सॉरी 2 से अधिक लेयर में जो है अगर ये टैबलेट टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, देखिए यहां भी जो है वो टैबलेट टूटा हुआ है और यहाँ पे जो है टैबलेट टूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही टैबलेट जो है वो यहाँ पर 3 पार्ट में जो है वो यहाँ पर टूट गया है। तो अगर टैबलेट का जो लेयर है वो टूट के 2 या फिर 2 से अधिक लेयर में जो है वो अगर टूट गया तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे लैमिनेशन। क्या बोलेंगे, लैमिनेशन बोलेंगे। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर इज टर्म्ड एज लैमिनेशन, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, इज ए डिफेक्ट इन विच फिल्म, ठीक है, इन विच फिल्म ऑफ ए टैबलेट बिकम डल और हैजर्ड आफ्टर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्टोरेज। तो देखिए अगर आप टैबलेट को जो है लंबे समय तक जो है अगर आपने स्टोर करके रखा हुआ है, फिल्म कोटेड टैबलेट को अगर आपने लंबे समय तक स्टोर करके रखा हुआ है तो देखिए जो उसका यहाँ पर रंग होता है वो क्या होता है, रंग जो है इसका थोड़ा सा डल पड़ जाता है, नीरस हो जाता है। इसे कहते हैं कि रंग उड़ गया। जैसे कि अगर आपके पास कोई कपड़ा है, आप उसको बहुत सालों से प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होता है, देखिए आमतौर पर जो है अगर आप यहाँ पर जीन्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है, तो 3-4 साल बाद क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर जींस का कपड़ा होता है, जो उसका रंग होता है वो उड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही फिल्म कोटेड टैबलेट का जो भी यहाँ पर कलर होता है वो थोड़ा सा डल पड़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उससे हम ब्लूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लूमिंग बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, या आपके यहाँ पर ओरिजिनल टैबलेट था और ये जो है आपका ब्लूमिंग वाला कंडीशन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट बाईपास द स्टोमक एंड डिसइंटीग्रेट इन द इंटेस्टाइन। तो ऐसा कौन सा टैबलेट है जो कि स्टोमक को पास कर जाता है और उसका डिसइंटीग्रेशन कहां पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है, उसे क्या बोलते हैं, एंटेरी कोटेड टैबलेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टैबलेट्स आर कोटेड बिकॉज, आखिरकार टैबलेट की कोटिंग क्यों की जाती है, टू मास्क बिटर टेस्ट, ठीक है। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। और क्या लिखा गया है, और यहाँ पर लिखा गया मास्क का मतलब क्या होता है, छुपाना। तो देखिए बहुत सारी आपके ऐसे, देखिए बहुत सारे आपके यहाँ पर ऐसे टैबलेट्स हैं जो उनका यहाँ पर ड्रग होता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो उसको मास्क करने के लिए मतलब उसको कोई आसानी से ले सके, इसकी वजह से जो है यहाँ पे टैबलेट की कोटिंग की जाती है, ठीक है। अगला है टू मेक स्वेलोविंग इजी। तो देखिए अगर टैबलेट के ऊपर कोटिंग रहेगी तो उसको निगलने में जो है वो आसानी होगी। अगला है टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो देखिए बाहरी वातावरण से अपने टैबलेट के अंदर की जो दवाई है, ड्रग है, उसको बचाने के लिए भी जो है वो कोटिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, एडहीशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाई वॉल इज कॉल्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एडहीशन का मतलब क्या, इसका मतलब होता है चिपकना, ठीक है। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर टैबलेट का मटेरियल है, अगर यहाँ पर टैबलेट बनाने वाली जो आपकी मशीन है, जो उसका डाई है, अगर वो उससे चिपक रहा है उसे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे स्टिकिंग। स्टिकिंग का मतलब क्या होता है, चिपकना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सम पोर्शन ऑफ टैबलेट सरफेस एरिया फाउंड टू बी मिसिंग एंड दिस इफेक्ट इज रेफर्ड एज, ठीक है। तो देखिए जो भी आपका यहाँ पर टैबलेट है, इसके ऊपर का जो यहाँ पर कुछ सरफेस है, ये क्या होता है, ये यहाँ पर उड़ जाता है, वहां से हट जाता है, गायब हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं कैपिंग। कैपिंग में क्या है कि देखिए जो भी आपके यहाँ पर टैबलेट है, उसके ऊपर का जो यहाँ पर एक महीन सा जो आपके यहाँ पर लेयर है वो यहाँ पर गायब हो जा रहा है, उड़ जा रहा है, मतलब जो उसकी कैप है, ढक्कन है, वो यहाँ पर उड़ जा रही है, ठीक है। आप इसे इस तरह याद कर सकते हो। तो क्या लिखा गया है, पार्शियल का मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से, पार्शियल या फिर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टैबलेट क्राउन, ठीक है। जो यहाँ पर टैबलेट का जो यहाँ पर ताज है, उसके जो उसके यहाँ पर ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, या फिर उसका जो यहाँ पर अपर पोर्शन है
वो अगर टैबलेट के मेन बॉडी से अलग हो गया उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कैपिंग। कैप, यहाँ पर कैप का मतलब क्या होता है, कैप का मतलब होता है ढक्कन, ठीक है। तो इस तरह जो है आप चीजों को रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइन क्रैक्स ऑन द अपर एंड लोअर सेंट्रल सरफेस ऑफ टैबलेट। तो देखिए अगर किसी भी टैबलेट के यहाँ पर ऊपरी वाले लेयर पे या फिर इसके नीचे वाले लेयर पे जो है बहुत ही महीन महीन क्रैक्स हैं, उसे क्या बोलेंगे, क्रैक से क्या बन गया, क्रैकिंग बन गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट आर पार्शियल लॉस ऑफ टॉप एंड बॉटम क्राउन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया इसे क्या बोलते हैं, कैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस क्या करेगा, थोड़ा सा सेंटेंस को अलग कर देगा, थोड़ा सा उसमें चेंज कर देगा। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू आर मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज कॉल्ड, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, लैमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर दो या फिर दो से अधिक लेयर बन जाएगा तब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सरफेस मटेरियल फ्रॉम ए टैबलेट दैट इज स्टिकिंग टू द पंच बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द टैबलेट सरफेस। तो देखिए अगर टैबलेट के सरफेस से उसका ऊपरी लेयर जो है वो अगर क्या हो गया, गायब हो गया है, हट गया है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पिकिंग बोलेंगे, ठीक है। रिमूवल ऑफ, ठीक है, रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ टैबलेट, ठीक है। और जब ये रिमूव करेगा तो जो भी आपके यहाँ पर पंच होगा उसके ऊपर जाके जो है ये क्या करेगा, चिपक जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफेक्ट इन विच देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर को क्या बोलते हैं, मोटलिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द डिफेक्ट इन द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग वेयर टैबलेट बिकम स्टक टुगेदर। स्टक का मतलब होता है कि आपस में फंस जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है स्टार्टिंग में, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे हम बोलते हैं ट्विनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे दो टैबलेट जो है वो यहाँ पर आपस में चिपक गए हैं, उसे क्या बोलेंगे, ट्विनिंग बोलेंगे। ट्विन का मतलब क्या होता है, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्विनिंग बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बम्पिंग एंड सरफेस ऑफ द अप्लाइड फिल्म कोटिंग इज एक्सट्रीमली रफ, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड। तो देखिए बम्पिंग का मतलब क्या होता है, देखिए आप किसी ऐसी सड़क पे कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, जहां जो रोड है वो एक समान नहीं है, क्या है, वहां पर एक समान नहीं है, वहां पे गड्ढे हैं, थोड़ी सी ऊंची नीची सड़क, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बम्पिंग बोलते हैं, कि जो आपकी कार है, बाइक है, वो क्या करिए, बम्पिंग मार रही है, ठीक है। तो वैसे ही जो आपका यहाँ पर टैबलेट है इसके ऊपर जो है यहाँ पर कोटिंग किया गया, लेकिन जो आपके यहाँ पर टैबलेट है जो इसका सरफेस है, पृष्ठ है, वो क्या है, रफ है, खुरदुरा है, ठीक है। और वो क्या है, बहुत ज्यादा रफ है, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा ऑरेंज पिल इफेक्ट, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑरेंज पिल इफेक्ट, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफेक्ट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टराइज्ड बाय डिफॉर्मेड एजेस इज कॉल्ड। यहाँ पर एजेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एजेस का मतलब होता है किनारा, और डिफॉर्मेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो है वो अच्छे से नहीं बनी है, ठीक है। तो देखिए जो भी आपका यहाँ पर टैबलेट है, अगर इसका किनारा जो है अगर वो अच्छे से नहीं बना है, उसके अंदर एक फिनिशिंग नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, तो उसे क्या बोला जाएगा, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, ये जो है यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको बोला जाएगा विस्कैरिंग बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, इसको जो है विस्कैरिंग बोला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल। तो देखिए टैबलेट के ऊपर कोटिंग करने के लिए फिल्म जो है, जो आपका यहाँ पर फिल्म है, कोटिंग है, उसको बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स यूज होते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज HPMC, MHEC, मिथाइल हाइड्रोक्सी एथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज HPC, सबका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी मटेरियल्स का जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए दो क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर टैबलेट से जो है, ठीक है, कैप्सूल से, और एक यहाँ पर मैंने पैकेजिंग मटेरियल से मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो देखिए इस सब्जेक्ट से जो है 2 से 3 क्लासेज आपको जो है आपको यहाँ पर और देखने को मिलेंगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। देखिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होता है वो आपका सिंगल पीस का होता है, और जो आपके पर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, और ये आपका होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक आपका होता है बॉडी होता है, और इसमें क्या होता है, इसका एक होता है कैप होता है, ढक्कन अलग होता है, बॉडी अलग होती है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो है आपका सिंगल पीस में होता है। तो हम यहाँ पे कैप्सूल से भी जो है हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे आने वाले क्लासेज में।
चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वल्कनाइजिंग एजेंट। वल्कनाइजिंग एजेंट जहां भी आपको देखने को मिल जाए, और रबर जहां जहां भी आपको देखने को मिल जाए रबर और वल्कनाइजिंग एजेंट, तो उसमें जो है क्या प्रयोग होता है, सल्फर का जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वल्कनाइजिंग एजेंट के रूप में, किसमें, रबर में। तो आज जो है टोटल हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, और इन 50 क्वेश्चन में से सबसे इंपॉर्टेंट हमने किया है डिफेक्ट इन टैबलेट। टैबलेट के अंदर इससे अधिक डिफेक्ट वाले और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो कम से कम जो है आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे, और इसके बाद भी जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी की ही 3 से 4 क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आज किस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।